जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं राहु देव के बारे में। राहु आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठेगा ना, उस घर से आपको अटैच कर देता है। सबसे पहले आपको उस घर के कारक तत्वों से एक अटैचमेंट महसूस होगी, एक ऑब्सेशन महसूस होगी। उस चीज़ को लेके ना कभी भी आपका मन नहीं भरेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में है तो उसे अपनी पर्सनैलिटी से ही कभी अपना मन नहीं भरेगा। वो हमेशा अपने आप को निहारता रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करता रहेगा। या फिर एक होते हैं ना, एक ऑब्सेशन रहेगी उसको हमेशा अपने लुक्स को लेके, उसके बाल कैसे लग रहे हैं, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, इन सारी चीज़ों को लेके ओवरऑल अपना ढंग, पर्सनैलिटी से वो अपने अटैच रहेगा क्योंकि फर्स्ट हाउस है। ऐसे ही अब मान लेते हैं कि सेकेंड हाउस में वो अपने पैसे से, अपनी फैमिली से अटैच रहेगा। एट द सेम टाइम वो जिस चीज़ से आपको अटैच करता है ना, उसी चीज़ से आपको डिससेटिस्फाइड भी रखता है अपनी लाइफ में। उसी चीज़ को लेके आपको एक अधूरा अधूरा फीलिंग आती है कि यार ये तो ठीक है, लेकिन ये होता तो और बढ़िया होता है ना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस के अंदर आप मान लो महीने के 4 लाख 5 लाख कमा रहे हो, और वो सारे पैसे आप खर्च कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको वो इनकम भी ना सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। एंड जब आप वो चीज़ रियलिटी में देखते हो ना कि लोगों की इनकम कितनी होती है, 50 60 हज़ार 1 लाख, उसमें भी लोग सस्टेन कर रहे हैं, एंड आप 4 5 लाख कमा के भी उस चीज़ में आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। ये करता है राहु इन सेकेंड हाउस। क्योंकि आप देखो कि वो उसी चीज़ से आपको अटैच करेगा, उसी चीज़ से आपको डिससेटिस्फाइड भी रखेगा। एक अधूरा अधूरापन आपको फील होगा कि यार 5 लाख तो ठीक है, अगर 10 लाख होते तो और बढ़िया होता। ऐसी फीलिंग आती है आपको। एंड आपको ना वो चीज़ कभी भी ज़्यादा नहीं लगती। आप कितना भी उस चीज़ से ऑब्सेस हो जाओ, कितना भी उस चीज़ से अटैच हो जाओ, कितना भी उससे अपने आप को जोड़ लो, लेकिन उस चीज़ से हमेशा एक अधूरा अधूरापन आपको लगेगा, हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। उसके बाद राहु है इल्यूजन का कारक, यानी भ्रम। जब भी आपको लाइफ में फील हो ना आप भ्रमित हो। अब भ्रमित होने का मतलब क्या है कि आपको लगे कि आप यार गलत रास्ते पे चल रहे हो, या फिर आपको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, इनडिसाइसिव हो, एंड सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, या फिर सिर्फ सोचे जा रहे हो और चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। ये आपको राहु ये क्वालिटीज़ देता है कि आप, क्योंकि आप देखोगे राहु की, अगर आपने फोटो देखी होगी, तो राहु के पास सर है लेकिन धड़ नहीं है। तो राहु सिर्फ सोचता है, राहु माइंड वर्क करता है, राहु चालाक है। राहु आपका बुद्धि है। बुद्धि जो होती है ना, टेढ़ी बुद्धि, कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, वो है राहु। तो राहु ना एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपकी, कि आप कितना क्रिएटिवली कुछ सोच सकते हो, कितना क्रिएटिवली कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब क्या है, राहु मोस्ट ऑफ द केसेस में ना लोग अपना ढंग से यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि राहु के पास सर है लेकिन धड़ नहीं है। तो लोग सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। राहु और केतु को इसलिए साथ में यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राहु सोचने का काम करता है, और केतु बिना सोचे राहु की बात मान के आपके शरीर से वो काम करवाता है। इसलिए राहु केतु की एक्सेस को ना बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है आपके चार्ट को एनालाइज करते टाइम, क्योंकि वो ही आपका ना ओवरऑल एक कार्मिक पैटर्न बताता है लाइफ का, कि आपकी लाइफ किन दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होगी, किस चीज़ से आप अटैच रहोगे, किस चीज़ से आप डिटैच रहोगे। ये सारी चीज़ें राहु केतु की एक्सेस बताती है। उसके बाद राहु है एक्सपेंशन का कारक। आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं ना, एकदम से एस्केलेट कर जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी, वो सारी चीज़ें राहु करता है। राहु ही आपको ना क्रॉनिक डिजीजेस देता है। कोई भी डिजीज़ आपको नॉर्मल मिल रहा है, अगर किसी प्लैनेट की वजह से कोई डिजीज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, तो वो नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर राहु का उस पे एस्पेक्ट आ जाए, या फिर राहु उसके साथ बैठ जाए, तो आपको वो चीज़ दिखेगी कि उस डिजीज़ के अंदर ना एक बढ़ोतरी आ गई। वो डिजीज़, अगर पहले आपको कोई नॉर्मल डिजीज़ था, अब वो क्रॉनिक डिजीज़ बन गया, जो आपको लाइलाज बीमारी बन गई है, जो अब आपको बहुत समय तक परेशान करने वाली है, या हो सकता है ज़िंदगी भर परेशान करे। ऐसी डिजीजेस, ऐसी एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें राहु करता है। राहु आपकी कुंडली में जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है, जिस भी राशि में बैठता है, और जिस भी घर में बैठता है, उन सारी चीज़ों के कारक तत्व विद टाइम आपकी लाइफ में एक्सपैंड होते हैं। एंड खासकर राहु के जब भी दशा पीरियड आते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, उन सारी चीज़ों में ना आपको एक एक्सपेंशन ज़रूर देखने को मिलती है इन सारे टाइम पीरियड्स के अंदर। आपने कई लोगों को देखा होगा कि इतनी सी बात होती है और वो उसको ऐसे एक्सपैंड करके बता देते हैं, क्योंकि अब क्या है, राहु भ्रम है, राहु ही एक्सपेंशन है, राहु ही ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो ये सारे राहु के कारक तत्व हैं। आपको उनकी कुंडली के अंदर राहु ज़रूर बहुत स्ट्रांग मिलेगा, बहुत प्रबल मिलेगा ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर। उसी के साथ साथ राहु है सोशल मीडिया। राहु ही आपकी शेयर मार्केट भी है, और राहु ही आपकी फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है आपके चार्ट के अंदर।
12th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है, 4th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है आपकी फॉरेन सेटलमेंट को देखने के लिए। लेकिन उसी के साथ-साथ राहु को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु, केतु बहुत बड़े कार्मिक प्लैनेट्स माने गए हैं। इनकी एक्सिस आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिफाइन करती है, बहुत कुछ डिसाइड करती है, एंड फॉरेन सेटलमेंट एंड योर लाइफ अब्रॉड इज़ वन ऑफ देम। रिलेशंस के अंदर ये आपके ग्रैंडफादर को दर्शाता है, ग्रैंड मदर को दर्शाता है। एंड आप जितनी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें सुनते हो ना, जैसे प्लेग, एपिडेमिक, पैंडेमिक, या फिर कोई भी मास लेवल पे कुछ डिजीज़ होना, या फिर मास लेवल पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आना, कोई वॉर छिड़ जाना, कोई भी इवेंट का ट्रिगर होना, इवेंट इज़ द कीवर्ड हियर, कि कोई भी इवेंट आप हमेशा देखो कि राहु की वजह से डिलीवर होता है। कोई भी इवेंट जो होता है ना, राहु उसको करवाता है। अब हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हम इस मायावी दुनिया में जी रहे हैं। माया, माया मीन्स ऑल द इल्यूजन। इस इल्यूजन के परे ही परमात्मा रहते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते इस माया की परत की वजह से। तो इस सारी माया ही राहु है। इसलिए राहु को ना कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि कलयुग में सारे लोग माया के पीछे भाग रहे हैं, सारे लोग मटीरियल वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जितने भी आप ऐसे इंसिडेंट्स, जितने भी ऐसे इवेंट्स को देखते हो ना, ये सारे इवेंट्स राहु की वजह से ट्रिगर होते हैं। चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे वर्ल्ड वाइड। जितनी भी ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे डिजीज़ फैलना, कोई वॉर हो जाना दो कंट्रीज़ के बीच, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई प्लेग फैल गया है, कोई बुरी हरकत हो रही है कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो ये सारी चीज़ें ना राहु गवर्न करता है। उसी के साथ साथ आपके बढ़े हुए खर्चों को बताता है राहु। उसी के साथ साथ आपके जो व्यसन, नशे, जितने भी लत होती है ना आपको जीवन के अंदर, ये भी राहु डिफाइन करता है कुछ हद तक। राहु, शनि और मंगल, ये तीन ग्रह आपकी लाइफ में ना एडिक्शंस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ उसमें 8th हाउस एंड 12th हाउस को भी देखा जाता है, क्योंकि ये सारे थोड़े ना मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। एंड ये कुछ हद तक आपको एक टेंडेंसी देते हैं कुछ व्यसन करने की, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड ये है ओवरऑल राहु। राहु बुरा नहीं है, कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि हर प्लैनेट के कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं ट्रेड्स, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। अब आप उनको कैसे यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे उनको ट्रिगर कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था कि राहु केतु को साथ में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु के पास सर है और केतु के पास धड़ है। तो सर और धड़ जब मिलते हैं तब आपकी लाइफ में कुछ हो पाता है। तो जब भी आप देखोगे ना कि राहु केतु आपका बैलेंस्ड है, तो आपका रिएक्शन आना बंद हो जाता है चीज़ों के ऊपर। आप ना यू डोंट इंस्टेंटली रिएक्ट टू एनीथिंग, क्योंकि आपने कुछ चीज़ देखी, अपनी आंखों से देखी, या फिर सुनी, या फिर कुछ सूंघा, अपनी सेंसेस को यूज़ करा। राहु आपकी सेंसेस है, एंड सेंसेस को यूज़ करने के बाद आपका जो रिएक्शन आता है ना, वो आपकी बॉडी से आता है। तो बॉडी आपकी केतु है, राहु इज डिस्टर्बिंग योर केतु। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। आपको राहु केतु को अपनी लाइफ में ना प्रोग्राम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आप उसका फुल यूटिलाइजेशन ले सको अपनी लाइफ के अंदर। वेल, दैट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज टॉपिक, बहुत बड़ा इन डिटेल वीडियो बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर। एंड ये ना एक तरह का लाइफ लेसन है कि राहु केतु हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से चार्ट में क्या समझाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही कार्मिक रीज़न होता है इसके पीछे, एंड इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिकोड करेंगे, इफ़ अगर भगवान ने चाहा तो। एंड ये है ओवरऑल पिक्चर राहु की। हम आगे वीडियोस में और प्लैनेट्स को कवर करेंगे, एंड इस सीरीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें और कवर करेंगे। तो मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर बने रहना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।